स्पंदन एकेडमी की क्लास 6 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 6 रामलाल का परिवार के पाठ को समझा था। अब हम आगे इसकी अभ्यास प्रश्न करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला आता है हमारा सही जोड़ी बनाइए। तो पहला है हमारा यह नई पीढ़ी की, तो इसके सामने आएगी की जिम्मेदारी है, कि नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि वो अपने से बड़ों का आदर सम्मान करें। फिर है परिश्रम के बिना, तो इसका हमारा उत्तर होगा कि कौन सा काम को रखना है। फिर है बड़े बूढ़ों का ध्यान सकता है, तो इसका हमारा उत्तर होगा हमारा कर्तव्य है कि हम अपने से बड़े बूढ़ों का ध्यान रख सकें। फिर है जो लिया है, तो इसके हमारा सही उत्तर होगा कि उसे समय पर देना चाहिए जो हमने लिया है। फिर है हमारा प्रश्न नंबर दूसरा कि दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है हमारा कि अब तो वह खालिस्तान बड़ों के चरण छूता है, तो इसका उत्तर होगा हमारा रोजाना। फिर है कि वे कहते हैं कि वह खालिस्तान पर आएगी, तो होली। अब है तीसरा वाला कि खालिस्तान को हम सबसे बहुत ही मोह है, तो वो हमारे खालिस्तान में भराएगा दादा दादी को हम सबसे बहुत ही मोह है। फिर है आप ठीक कहते हैं कि बुरी आदतों का फल खालिस्तान होता है, तो क्या होता है कि बुरी आदतों का फल हमेशा बुरा ही होता है। प्रश्न नंबर हमारा दूसरा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो रामलाल ने अपना क्या कर्तव्य बताया है? तो रामलाल ने अपने कर्तव्य बताया है कि बड़े बूढ़ों का ध्यान रखें, बड़े बूढ़ों का ध्यान रखना ही हमारा कर्तव्य है। चंदू बैंक क्यों गया था? क्योंकि चंदू चक्की के कर्ज की किस्त जमा करने के लिए बैंक गया था। हमारा गा वाला उत्तर है कि बुआ जी की ज़मीन क्यों बिक गई थी? क्योंकि बुआ जी की ज़मीन इसलिए बिक गई थी क्योंकि उनके पति बुरी आदतों में थे। फिर है हमारा प्रश्न नंबर घा कि बीरम काका ने लड़के से किस बात की अवज्ञा की थी? तो बीरम काका के लड़के ने खेत की रखवाली करने के लिए मना कर दिया था। फिर डावाला दादाजी ने चंदू से माँ का हाथ बटाने के लिए क्यों कहा है? तो दादाजी ने चंदू से माँ का हाथ बटाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि वह माँ सुबह से शाम तक अनवरत काम करती रहती है, इसीलिए उन्होंने कहा था। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। हमारा कावाला है कि चंदू में अब बहुत समझ आ गई है, उसकी समझदारी के 3 बिंदु लिखिए। तो चंदू की समझदारी के 3 बिंदु हैं कि दादा दादी को समय पर भोजन कराना, समय पर दुकान जाना और माँ की बात मानना। फिर है हमारा खा वाला प्रश्न कि बुआ जी को संभालने के लिए दादाजी ने कौन से 2 कारण बताए? तो बुआ जी को संभालने के लिए दादाजी ने 2 कारण बताए थे। पहला था कि बुआ जी के पति का देहांत हो चुका है, दूसरा उनकी एक बेटी है, उसकी भी शादी हो गई है, अब बुआ जी को देखने वाला कोई नहीं है। अब है हमारा गा वाला कि दादाजी के परिश्रम का क्या महत्व बताया? तो इसका उत्तर है कि दादाजी ने परिश्रम का महत्व बताते हुए कहा है कि बिना परिश्रम का कोई काम नहीं हो सकता। जो परिश्रमी होते हैं केवल वे ही आगे बढ़ते हैं, अतः अपना काम हमें समय पर करना चाहिए। प्रश्न नंबर घ वाला कि बुरी आदतों का फल भी बुरा होता है और इस पंक्ति का आशय क्या है? तो बुरी आदतें हमेशा तबाही ले आती हैं, सुख शांति खत्म हो जाती है, ज़मीन जायदाद बिक जाते हैं और उस आदमी की असमय मृत्यु हो जाती है, अतः बुरी आदतों से हमें दूर रहना चाहिए। अब है कि इस पाठ में नई पीढ़ी के किस दायित्व की ओर संकेत दिया गया है? तो हमारा उत्तर है कि आज के समाज में फैली हुई जो विभिन्न तरह की बुराइयों को दूर करना नई पीढ़ी का दायित्व है। अगर नई पीढ़ी चाहे और प्रयास करे तो हमारा समाज बिल्कुल स्वच्छ समाज हो सकता है। अब हमें प्रश्न नंबर 6
कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग करें। तो अपना अपना, तो इसका हम जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि अपना अपना शिक्षक ने छात्रों से कहा कि वे अपना अपना काम करें। अब दूसरा है हमारा अभी अभी, तो इसका हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि अभी अभी मेहमान आ रहे हैं दादाजी, हमें दादाजी का ध्यान रखना है, दादाजी का और दादी का ध्यान रखना चाहिए। फिर है हमारा तीसरा दादा दादी, तो हम इसका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे। तो अब है बूढ़े बड़े, तो बूढ़े बड़े यूथों की सेवा, बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कहा सुनी, तो इसका हम वाक्य में प्रयोग जब करेंगे तो कहा सुनी, देखते देखते दोनों दोस्तों के बीच कहा सुनी हो गई। इस तरीके से हम इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे। अब हमें प्रश्न नंबर 7वां कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तत्सम, तो खेत का, तो ये तत्सम सभी शब्द ही है। अब चरण, चरण को हम कैसे लिखेंगे, इसमें ना है तो हमें चरण इस तरीके से लिखेंगे। फिर सांझ है, तो सांझ का क्या हो जाएगा तत्सम रूप, संध्या। पास का पास, दिन का दिवस। थैंक यू।